औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन मुकर्रम, आज का हमारा जो लेसन है उसका जो पहला वर्ड है वो वर्ड है अलिफ। ठीक है, उसका पहला वर्ड अलिफ है और जो उसको लिखने का अंदाज़ है वो ये अंदाज़ है। ठीक है, ये आपने ये देख लेना है, अलिफ को लिखने का अंदाज़ जो है वो ये है। ठीक है, अब देखते हैं कि लोग जो है वो इसको किस किस अंदाज से जो है वो लिखते हैं तो या पढ़ते हैं। तो पहला अंदाज़ जो पढ़ने का है वो लोग इसको पढ़ते हैं अलीफ, यानी लंबा कर देते हैं इसको अलीफ। ठीक है, हमने इसको लंबा नहीं करना। या दूसरा अंदाज़ जो लोग पढ़ते हैं वो अलिफ अलिफ, तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है वो पहला अंदाज़ देखें तो ये जो है वो करेक्ट अंदाज़ इसका जो है वो ये है। ठीक है, अलिफ अलिफ। अब जो है वो इंग्लिश लेटर्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो उसमें हम देखते हैं कि जो मैंने पहला उधर लिखा था अलिफ, ठीक है अलिफ, और इसी तरह जो है वो अगर देखें अलिफ 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 अलिफ, तो अलिफ एक जो है वो इसके अंदर ए आएगा। और जो तीसरा जो है वो रॉन्ग पढ़ते हैं वो है अलीफ अलीफ अलीफ। ये दोनों जो है वो रॉन्ग हैं और ये जो है इसका तरीक़ेकार अलिफ अलिफ, ये जो है वो करेक्ट अंदाज़ होगा। तो ये जो है वो हमारा अलिफ है। तो आइए जो है वो हम नेक्स्ट लेटर की तरफ बढ़ते हैं जी। तो आज हमारा जो सेकंड लेटर है वो बा है। ठीक है, बा को हम देखते हैं कि इसको जो है वो हम बा अदा करेंगे, ठीक है, ना कि बे। ठीक है, हमने जो है वो अक्सर हमारे बुज़ुर्गों को सुना होगा वो बा और बड़ी ये मिलाकर जो है वो पढ़ते हैं बे बे, बल्कि नहीं, ये बा है, बा अलिफ बा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने इसकी देखनी है कि बा प्लस अलिफ, ये 1 + 1 = 2। तो 2 जो है वो इसका मतलब ये है कि आपने बा को 2 सेकंड्स जो है वो लंबा करके अदा करना है। ठीक है, जैसे अगर आप जो है वो इधर उंगलियों को देखेंगे कि बा बा बा, तो ये चीज़ जो है वो आपने गौर करनी है कि इसको जो है वो 2 सेकंड हमने जो है वो लंबा करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पर आ जाएं। वो चीज़ है कि इंग्लिश में हम इसको देखते हैं बा, ठीक है, BAA बा बा बा। ठीक है, और अगर हम इसको जो है वो रॉन्ग साइड इसकी देखें तो वो होगी बे BAY बे बे। ठीक है, तो ये जो है वो रॉन्ग है और ये राइट है। इसी तरह जो है वो ये भी राइट, ये जो है वो रॉन्ग होगी और ये जो तरीका है वो राइट होगा। तो ये जो है वो बा को अदा करने का तरीका है। और इसका मखरज क्या है, इसको अदा कैसे करना है, यहाँ पर देखें, ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ। ठीक है, ये दोनों जो है वो जब आपस में मिल जाएंगे तो इससे जो है वो बा अदा होगा। ठीक है, इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको खुद भी दूंगा। ऊपर वाला होंठ नीचे वाले होंठ के साथ मिलेगा तो ये जो है वो तो बा जो है वो हम बा की प्रैक्टिकल जो है वो देखेंगे कि हमने बा को प्रैक्टिकली जो है वो कैसे अदा करना है। ठीक है, चूँकि हमने बताया था कि ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ ये आपस में मिलेंगे तो बा अदा होगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाले होंठ और नीचे वाले होंठ को हमने नरमी से मिलाना, सख्ती से नहीं मिलाना। ठीक है, अब देखें अब किस तरह मैं पढ़ूंगा ब ब। ठीक है, कुछ लोग करेंगे ब, इस तरह भी नहीं करना, बिल्कुल आराम के साथ ब ब, और 2 सेकंड जो है वो हमने इसको लंबा करना है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। तो आज का हमारा थर्ड लेटर है वो है ता। ठीक है, तो ता को भी जो है वो हमने बा की साउंड में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हमने जो है वो आगे जो भी लेटर्स पढ़ने हैं वो ता के ही जो है वो इसी साउंड में होंगे। तो ये कुछ जो हमारे लोग हैं वो ते पढ़ते हैं, इसको जो है वो हम रॉन्ग कहेंगे, ते नहीं है। ठीक है, ता है, ता प्लस अलिफ, ता प्लस अलिफ त। इसी तरह जो है वो यहाँ पर 2 सेकंड्स वाली बात कि आपने इसको
2 सेकंड, क्योंकि इसके जो है वो 2 लेटर्स हैं, आगे 3 लेटर्स वाले भी हम पढ़ेंगे जिनको हम 3 सेकंड्स लंबा करेंगे। हमने ता को जो है वो 2 सेकंड्स लंबा करना है, त त, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी इंग्लिश की तरफ कि इसको कैसे अदा करना है। यह है टी डबल ए, त, टी डबल ए, त, टी डबल ए, त, ठीक है। ये जो है वो राइट है, और जो रॉन्ग इसका पैटर्न है पढ़ने का वो है ते, ठीक है। जैसे हमने उर्दू में भी देखा इसको TAY, ते, ठीक है। ये रॉन्ग होगा। तो असल जो इसका पैटर्न है वो है त, 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 ठीक है। अच्छा, ये नोट जो है वो आपने देखना है राइटिंग के लिए, माजरत ज़रा राइटिंग जो है वो बस बोर्ड पर आपको पता है इसी तरह की आती है। तो ये जो है वो चीज़ आपने देखनी है कि ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक कौन सी है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी अभी बताऊंगा। ज़ुबान की नोक जो है वो ये जहाँ पर हमारी ज़ुबान जो है वो मुंह की तरफ जो किनारा है ज़ुबान का, वो नोक होती है ज़ुबान की, ठीक है जी। और इसी तरह जो है वो ऊपर वाले सामने 2 दांतों की जड़, यानी उसका पिछला हिस्सा, ऊपर वाले सामने 2 दांतों की जड़, ठीक है। जब ज़ुबान की नोक ऊपर वाले सामने 2 दांतों की जड़ के पीछे लगेगी तो ता अदा होगा, ठीक है। ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले सामने 2 दांतों की जड़ के पीछे लगेगी, क्या चीज़, ज़ुबान की नोक, तो हमारे पास जो है वो ता अदा होगा। तो इसकी जो है वो अब मैं आपको प्रैक्टिकल जो है वो ख़ुद भी जो है वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आइए जो है वो इसकी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जी। तो अगला जो है वो हमने अभी ता की प्रैक्टिकल जो है वो देखेंगे कि ता को हमने कैसे अदा करना। तो ये याद रखें, जो ज़ुबान की नोक है वो ये है, ये वाली ज़ुबान की जो है वो नोक है, और ये आपके सामने वाले 2 दांत हैं, इनकी जो है वो पीछे जड़ को जब ज़ुबान लगेगी तो ता अदा होगा, ठीक है। अब देखें ता, ये जो ज़ुबान की नोक है ये इधर पीछे इन 2 दांतों के पीछे लगनी है, ठीक है। ता, ता, तो ये आपने ज़ुबान की नोक जो है वो पीछे 2 दांतों के ऊपर वाले सामने वाले जो 2 दांत हैं उनके पीछे उनकी जड़ को लगानी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो है वो ता अदा हो जाएगा।